वाम सिस्टम से लिंक्ड एएफएमएस मॉड्यूल जिस पे कि विविध विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और बाकी के सभी राज्य सरकार के विभाग इससे जुड़ गए हैं, इंटीग्रेटेड हो चुके हैं और इन्हीं के द्वारा है जो ऑनलाइन एएनडीएफ जारी की जाती रहेगी और आगे भी इसी से जारी की जाएगी। इस संदर्भ में एक संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएफएस मॉड्यूल पे सभी विभाग के सबसे पहले एडमिन लॉगिन होता है। तो इसके लिए एएफएस लॉगिन करेंगे और सभी विभागों को इस पे लॉगिन करने पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूर्ण करनी होती है। उसके बाद में ही एएफएस मॉड्यूल आगे बढ़ता है। इसके बिना एएफएस मॉड्यूल पे आवश्यक ये पूर्तियाँ किए बिना इस पे आगे कार्रवाई या कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसलिए स्टेप प्रथम में मैं है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसके जितने भी कमेंट्स हैं वो आपको इसमें बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। हर एडमिन को फाइनेंस के द्वारा यूज़र आईडी पासवर्ड दिए जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो आईएफएमएस सेक्शन वित्त भवन में जाकर के अपने एडमिन पासवर्ड ले लें। उसके बाद ही आप इस सिस्टम पे कार्य आगे कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे आगे कार्य नहीं कर सकते हैं। एएफएस मॉड्यूल पे लॉगिन करने के बाद में आपको ये एडमिन यूज़र लॉगिन के बाद में इस तरीके का प्रीव्यू दिखेगा। इसके अंदर जाने के लिए हमको विभाग में कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले इसके प्रत्येक बिंदु की पूर्ति करना आवश्यक है। इसके बिना हम किसी भी एएनडीएफ स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। सबसे पहले मास्टर पे जाएंगे, डेजिग्नेशन मास्टर। विभाग के अंदर पुलिस विभाग हो, कोई और विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीएचडी हो, इरिगेशन हो, फॉरेस्ट हो, कोई भी विभाग हो, तो सबसे पहले इसके अंदर हम डेजिग्नेशन मास्टर जो है वो डेजिग्नेशन मास्टर में जाके उसकी डेजिग्नेशंस है उनको फिक्स करेंगे कि भाई डेजिग्नेशन इस विभाग में कौन कौन सी डेजिग्नेशन यूज आएगी। तो ये डिपार्टमेंट का फिक्स नाम है। डिपार्टमेंट में जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ से आएगी। जो भी आपके विभाग में डेजिग्नेशन डीडीओ पावर रखती है जिनको आप जोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से स्क्रॉल करके और आप जोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी पोस्ट को है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर उस विभाग में है तो जुड़ेगी, अदरवाइज नहीं जुड़ेगी। और अगर आप उस विभाग में है और इस स्क्रॉल में नहीं है तो आईएफएमएस विंग में जा कर के वित्त भवन में उसको जुड़वा सकते हैं। इसके यहाँ से पोस्ट अपन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पोस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एसपी, पुलिस विभाग में एसपी को सेलेक्ट करते हैं। एसपी को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इसका एसपी का शॉर्ट नेम डालेंगे और फिर इसको कौन से क्रमांक पे डालना है। हियरार्ची का मतलब इसमें जो लिस्ट में कौन से क्रम पे से वो लेना है। ये जैसे मान लो एसपी है तो इसको एसपी अपन कर देंगे। एसपी के बाद में हियरार्ची में है जो अपन इसको क्रमांक जो भी 2, 5, 1 जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और इसके बाद में इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये जो आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। फिलहाल हम इसको क्लियर कर रहे हैं। इस लिस्ट में नाम आ जाएगा डेजिग्नेशन मास्टर में। तो इसी प्रकार जो भी पद है वो डेजिग्नेशन में आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहली कार्रवाई ये होगी। दूसरा ऑप्शन आता है कमेटी मास्टर। सभी विभागों के अंदर स्वीकृतियां जारी करने हेतु सक्षम कमेटियां हैं। उन सक्षम कमेटियों को
हम यहाँ जोड़ेंगे कमेटी का फुल नेम और शॉर्ट नेम और सबमिट कर देंगे तो कमेटी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही जितनी भी कमेटियाँ आपकी है पीपीसी, एफसी, जिस विभाग में जो है वो कमेटी इसमें आप जोड़ सकते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ ख़त्म होगा इसका। सैंक्शनिंग ऑथोरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। सैंक्शनिंग ऑथोरिटी, सैंक्शनिंग ऑथोरिटी के अंदर आप क्रिएशन करेंगे कि आप किसको सैंक्शन का अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस ऑफिस का कोड डालेंगे, जिस भी ऑफिस की सैंक्शनिंग ऑथोरिटी आप डालेंगे। कोड डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उस ऑफिस का नाम आ जाएगा। इजीली आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये विभाग का नाम आ गया। विभाग का नाम आने के बाद में आप पद सेलेक्ट करोगे कि किस पद को आप सैंक्शनिंग की पावर देना चाहते हो। उस पद को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी पद को। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में जो इसमें इससे ऑथोरिटी को फुल पावर देना चाहते हो या लिमिटेड पावर देना चाहते हो। फुल पावर जो तो यहाँ क्लिक कर दो, लिमिटेड पावर तो अमाउंट लाखों में डालनी है, अमाउंट लाखों में डालनी है, सैकड़ों हजारों रुपयों में नहीं, लाखों में, इन लैक्स अमाउंट डालनी है। उसका ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल फ़ोन नंबर डाल देने हैं और एड्रेस, जैसे कोई भी एड्रेस है उसका ऑफिस का नेम और उसकी लोकेशन और जयपुर या जहाँ का भी है वो डालना है और सबमिट कर देना है। तो सैंक्शनिंग ऑथोरिटी के अंदर वो नाम जुड़ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर ये नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ सबमिट करना है जब ही जुड़ेगा, ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद में जितनी भी सैंक्शनिंग ऑथोरिटी चाहते हो आप बना सकते हो। इसके बाद में आता है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक है ये भी। इसमें सबसे पहले एचओ का लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले एडमिन जो है अपना खुद का ही एचओ बनाएगा, अपना खुद का एचओ बनाएगा। खुद का एचओ लॉगिन पासवर्ड करने के लिए यहाँ क्लिक करेगा, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद में इसमें जो अपने जिस भी ऑफिस को बनाना चाहता है उसको एचओ पावर जिसको भी देना चाहता है, जो इसमें वही पद प्रदर्शित होंगे जो आपने पहले डेजिग्नेशन में डिफाइन किए हुए हैं, डिपार्टमेंट जो आ रहे हैं उसके अंदर से। इसमें एचओ की हम पावर देना चाह रहे हैं, एचओ पे सेलेक्ट कर देंगे, डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर देंगे जिसको भी अपन देना चाहते हैं। मान लो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेलेक्ट कर दिया। फिर सर्च सेलेक्ट ऑफिस में जाके उसका ऑफिस सेलेक्ट कर देंगे, कौन से ऑफिस का है जो ऑफिस कर देंगे। ये इस ऑफिस में नहीं है ये पद, दूसरा पद अपन ले लेते हैं, ये ले लिया। इसके बाद में एचओडी ऑलरेडी क्रिएटेड आ रहा है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर अगर नया डालेंगे तो नहीं आएगा। इसके बाद में उसकी आईडी आ जाएगी और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड ऐसे होने चाहिए इजी, 8 वर्ड के पासवर्ड होने चाहिए, 8 करैक्टर में होने चाहिए पासवर्ड, और उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। देन वो यहाँ इस लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये HO 839 जिसको हम बनाना जा रहे हैं वो ऑलरेडी बना हुआ है। इसी प्रकार कितने भी आप HO बना सकते हैं जो भी आपको सबऑर्डिनेट ऑफिस है, लेकिन उनको DDO पावर और उनको आईडी अलॉट होनी चाहिए पे मैनेजर वाली। इसके बाद में सैंक्शनिंग ऑथोरिटी, सैंक्शनिंग ऑथोरिटी पे जाएंगे। सैंक्शनिंग ऑथोरिटी को भी यूज़र पासवर्ड देने के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसके बाद में हमने सैंक्शनिंग ऑथोरिटी सेलेक्ट किया। सैंक्शनिंग ऑथोरिटी में डेजिग्नेशन कौन है, किसको अपन ने किया हुआ था, सैंक्शनिंग ऑथोरिटी में JS किया हुआ अपन ने। यहाँ जाने के बाद में ये कर दिया। इसके बाद में यूज़र आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर सेलेक्ट ऑफिस, ये आएगा। तो इसमें अगर नहीं है तो वो ये मैसेज नहीं दिखाएगा, कर देंगे। इसके बाद में पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, इस पासवर्ड को वेरीफाई कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद में हम DSC एडमिन क्रिएट करेंगे। DSC एडमिन के लिए वही प्रोसीजर सेम, ऑफिस का नाम डालेंगे DSC एडमिन। इसके बाद में उसकी हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं इसमें, इसलिए ऑलरेडी आ रहा है, जब नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसके अंदर ऑफिस का नाम सेलेक्ट हो जाएगा, डेजिग्नेशन सेलेक्ट हो जाएगी और DSC यूज़र आईडी जो है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद में पासवर्ड वेरीफाई कर देंगे, उन पासवर्ड को सबमिट कर देंगे तो वो यहाँ इसमें लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। DSC एडमिन भी हम कितने भी बना सकते हैं, सैंक्शन ऑथोरिटी भी कितने बना सकते हैं, HO भी कितने बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है DSC नोडल। DSC नोडल एक ही होगा, ही नोडल जो DSC वो एक ही होगा, एक से अधिक इसमें नहीं होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, वो DSC नोडल को सेलेक्ट करेंगे। फिर बाद में इसके अंदर जो ऑफिस है ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे, जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे।